नमस्कार दोस्तों, लेकर आई हूँ आपके पसंदीदा सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की आज की विस्तृत डेली अपडेट। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या क्या खास हुआ। एपिसोड की शुरुआत मिहिर का सवाल। आज का एपिसोड शुरू होता है मिहिर से, जो सुचित्रा से सीधे सवाल करता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वह और नोएना उससे छिपा रही हैं। सुचित्रा नजरें चुराते हुए बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि कोई खास बात नहीं है। लेकिन तभी नोएना गंभीर स्वर में बोल पड़ती है कि अब सच्चाई छिपाने का कोई मतलब नहीं है। वह कहती है कि बात सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि 3 जिंदगियों की है। इसके बाद वह मिहिर को बताती है कि ऋतिक और मिताली के रिश्ते में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। बात सिर्फ छोटी मोटी अनबन की नहीं, बल्कि रिश्ता टूटने की कगार पर है। मिहिर पहले इसे सामान्य झगड़ा समझता है, लेकिन नोएना उसे समझाती है कि अब उनकी छोटी बेटी के भविष्य का भी सवाल है। अगर यह रिश्ता टूटा तो सबसे ज्यादा असर उस मासूम पर पड़ेगा। सुचित्रा भी बताती है कि वह मिहिर को इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि घर में पहले से ही काफी परेशानियां चल रही हैं। मिहिर चिंतित हो जाता है, लेकिन अपने बेटे पर भरोसा जताते हुए कहता है कि बिरला परिवार अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता। तुलसी का भावुक पल। दूसरी ओर तुलसी अंगद और वृंदा के बच्चों को लोरी सुना रही होती है। उस पल को देखकर अंगद और वृंदा भावुक हो जाते हैं। तुलसी बताती है कि यही लोरी उसने अपने सभी बच्चों परी, ऋतिक, अंगद, शोभा और गौतम को सुनाई थी। गौतम का नाम लेते ही तुलसी की आंखें नम हो जाती हैं। वृंदा उसे सुझाव देती है कि वह शोभा को फोन करे, जो इस समय बेंगलुरु में गौतम से मिलने गई हुई है। तुलसी फोन पर गौतम से बात करना चाहती है, लेकिन गौतम रूखे अंदाज में जवाब देता है। वह ताना मारते हुए कहता है कि तुलसी को अपने लाडले बेटे करण को अमेरिका फोन करना चाहिए। यह सुनकर तुलसी का दिल टूट जाता है। शोभा बताती है कि पिछले कुछ सालों में गौतम ने वैवाहिक जीवन और व्यापार दोनों में भारी नुकसान सहा है। वह बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वृंदा और मिहिर का सामना। इसी बीच वृंदा बच्चों को स्कूल से घर ले जा रही होती है कि मिहिर का फोन आता है। वह कहता है कि उसे एक्सरसाइज के लिए वृंदा की जरूरत है और मजाक में कहता है कि वह डांट भी नहीं खाना चाहता। वृंदा पहले मना करती है, लेकिन जब मिहिर कहता है कि बच्चों को भी शांति निकेतन ले आओ, जहां वे खेल सकते हैं, तो वह मान जाती है। शांति निकेतन पहुंचकर जब अक्षत और माधवी मिहिर के साथ घुलते मिलते हैं, तो वृंदा भावुक हो जाती है। उसे यह सोचकर दर्द होता है कि मिहिर को नहीं पता कि ये बच्चे दरअसल उसके अपने पोते पोती हैं। दामिनी और शोभा की मुलाकात। दूसरी ओर शोभा की मुलाकात गौतम की पत्नी दामिनी से एक कैफे में होती है। दामिनी नाराजगी जताती है कि इतने सालों बाद अचानक उसकी याद कैसे आ गई। शोभा उसे समझाने की कोशिश करती है कि गौतम उसके और अपने बेटे नकुल के बिना बहुत अकेला और दुखी है। दामिनी बताती है कि उसने हर संघर्ष में गौतम का साथ दिया, लेकिन जब नकुल की पढ़ाई और विदेश जाने की इच्छा की बात आई, तो वह टूट गई। दामिनी साफ कह देती है कि अब वापस लौटना उसके लिए आसान नहीं है। वह यह भी इशारा करती है कि उसे पता है तुलसी अब शांति निकेतन में क्यों नहीं रहती। भावनात्मक खुलासा। अगले दिन माधवी गलती से मिहिर को फोन कर देती है। वृंदा स्थिति संभालती है, लेकिन मिहिर बच्चों से प्यार से बात करता है और कहता है कि वह उनके लिए गिफ्ट लाया है। बातों बातों में बच्चे बताते हैं कि उनकी दादी उन्हें कहानियां सुनाती हैं और उनकी पसंदीदा कहानी लवकुश की है। वे कहते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी भी लवकुश जैसी लगती है। मिहिर सहजता से पूछता है कि वे कहाँ रहते हैं। जब उसे पता चलता है कि वे अंगद के बच्चे हैं, तो वह चौंक जाता है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में अगले एपिसोड में बड़ा धमाका होने वाला है। रणविजय वृंदा का सच मिहिर के सामने उजागर कर देता है। मिहिर अपनी बहू और पोते पोती के साथ गलत व्यवहार करने पर रणविजय को कड़ी सजा देता है। आखिरकार
मिहिर वृंदा को स्वीकार कर लेता है। आज का एपिसोड भावनाओं, रिश्तों की उलझनों और सच्चाइयों के खुलासे से भरपूर था। आप सभी को यह एपिसोड कैसा लगा? जरूर बताइए। हर हर महादेव।